Hey, what's up, everyone? This is B Shubham Rao here, and welcome back to Study with an ITS Music Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के साथ साथ अब क्लास 9। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको अभी फिलहाल मैं जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ क्लास 9 का। ठीक है, उसका चैप्टर का नाम है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, आप उस लेक्चर को जो है देख सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर कोई पैसा नहीं देना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसपे कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन और सीबीएसई के जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे मैं वहां पे अपडेट करता रहूँ। ठीक है, फिलहाल जो है हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक की चीजें कर ली है। अब जो है हमको कुछ और चीजें जो है इस कोऑर्डिनेट के बारे में देखनी है, और उसके बाद हम लोग एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। तो इस वीडियो में जो है यही सारी चीजें होने वाली है। हम लोग बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सबसे पहले देखिए ये इंट्रो, और मैं मिलता हूँ सीधा आपको कॉन्सेप्ट के साथ। ऑल राइट, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो एक ग्राफ पेपर दिया है, और उसमें जो है वो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ए एम और मेरे ख्याल से डी लिखा हुआ है। लेट मी चेक, मेरे को दिख नहीं रहा है एक्चुअली टाइप से। हाँ, ए एम और डी लिखा हुआ है, और इसमें बोल रहा है कि ये आपका एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो हमने एक ट्रायंगल मार्क किया है। हमको जो है साइड ए डी, आपका डी एम और आपके ए एम की जो है वो लेंथ कैलकुलेट करनी है। कैसे कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज। ठीक है, तो अगर हमको जो है ये लेंथ कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले हमको थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम को समझना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसमें आपको अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी चीजें पता होगी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जैसे मैं ए बी सी, तो मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें साइड को क्या क्या बोलते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो एसी जो है वो हमारी हाइपोटेनस है। इसमें जो है आपका एक एंगल हमेशा क्या होता है? आपका 90 डिग्री होता है, और दो एंगल जो है एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम हो। ठीक है, अब जो है इसमें जो दो रेस्ट ऑफ द साइड होती है उसको हम लोग बेसिकली साइड एडजेसेंट साइड बोलते हैं, और साइड अपोजिट टू एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ये अब क्या है, अब ये जो है वो दिमाग नहीं लगाना है। सबसे मुद्दे की बात जो मैं बता रहा हूँ वो। ठीक है, हमको जो है इसमें से कोई भी एंगल ऑफ कंसीडरेशन ले सकते हैं। जैसे आप मान लेते हैं सी एंगल को कंसीडर करें, तो सी एंगल के जो भी सामने वाली साइड होगी उसको हम लोग सी एंगल का परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं परपेंडिकुलर पूरा नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। चलो लिख देते हैं यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये जो बची हुई साइड है ये इसके लिए बेस हो जाएगा। ये किसके लिए होगा? सी के लिए। जब हम लोग सी एंगल कंसीडर करें तो उसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। ऐसे ही अगर मैं ए एंगल कंसीडरेशन में ले रहा हूं, तो ए के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये बीसी जो है वो आपका ए एंगल के लिए जो है वो आपका परपेंडिकुलर होगा। मेरी शायद फोटो बीच में आ रही होगी, बट मान लेना कि ये परपेंडिकुलर। ये आपका बेस हो जाएगा जो बची से। तो देखो, बेस और परपेंडिकुलर जो है वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा एंगल कंसिडरेशन में लें। ये आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो पढ़ोगे आप क्लास 10th में, हो सकता है लोग 10th में ये भी चेंज कर दें। मेरे को भरोसा नहीं है। अगर मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। अगर ये होता है तो आप देखोगे कि वहां पर आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो है ये जरूरी है। आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, और हाइपोटेनस किसको बोलते हैं। कई सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता। ठीक है, वो लोग बस बोलते हैं जो सीधा खड़ा है वो परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं होता भाई, जो एंगल हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं उसके सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और बची हुई साइड क्या हो जाती है? बेस होता है। हमेशा हाइपोटेनस जो है वो फिक्स रहेगा, चाहे कोई सा भी एंगल लो, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होती है? सबसे बड़ी साइड को अपन हाइपोटेनस। तो एक साइंटिस्ट साइंटिस्ट क्या करो, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने ये थ्योरम बनाया था
कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस मतलब मैं इसको एच से डिनोट कर रहा हूँ, एच का स्क्वायर जो होता है वो आपके पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो अगर मेरे को एच की वैल्यू निकालनी है, लेट्स सपोज निकालनी है, तो मेरे को रूट ओवर क्या करना पड़ेगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें पी और बी जो है वो कुछ भी हो सकता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है। अगर मेरे को हाइपोटेनस निकालना है तो मेरे को ये फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि मेरे को उतना फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि हाइपोटेनस और बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो, अल्टीमेटली स्क्वायर होके ऐड ही हो रहे हैं। तो मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जो है इसको सिंप्लीफाई करके जो है वो वैल्यूज निकाल। ऑलराइट, अब नेक्स्ट चीज जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब मेरे को जो है वो एडी, डीएम और आपका एएम का जो है वो डिस्टेंस या फिर लेंथ निकालना है। तो चलो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, और इसको कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ए, इससे जो है हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और डी से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। देखो ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है इस सी पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो देखो सी पॉइंट जो है वो एक्स पे कितना दूर है, सॉरी वाई से कितना दूर है, वो एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसका 3, और आपका एक्स से कितना दूर है आपका ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 3,1 जो है वो सी के कोऑर्डिनेट। अब देखो मेरे को एसी की जो है वो लेंथ निकालनी है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे मिल रहा है, ये एग्जैक्टली क्या हो गया, 90 डिग्री मेरा एंगल हो गया, दिस इज 90 डिग्री। और अगर मैं किसी तरीके से इसका परपेंडिकुलर और बेस निकाल लूं, तो मैं हाइपोटेनस निकाल लूंगा पाइथागोरस का यूज करके। ठीक है, तो चलो मैं वही फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो अगर आपको एसी की लेंथ निकालनी है, तो देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस कर देंगे। तो ये इसको 4 - 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से देखोगे तो इसका जो है वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है, तो अपन 7 - 3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक आपको एसी की लेंथ मिल गई, आपको जो है वो सीडी की लेंथ मिल गई, हमको क्या निकालना, एडी की लेंथ निकालना। तो एडी की लेंथ निकालने के लिए हम लोग वही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, कौन सा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर किसी को भी मान लो, या फिर एसी को मान लो, या फिर आप सीडी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जो है वो हाइपोटेनस को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, चेक करो यहाँ से, परपेंडिकुलर आप चेक करोगे तो ये है 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, दोनों मिला के हो गया 25, और 25 जो हो गया वो 5 के बराबर हो जाएगा। अब देखो +- 5 नहीं, इसने नहीं लिया, -5 डिस्टेंस जो है नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको जो है ए का और बी का डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इसको आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो मेरे को ए एम की लेंथ निकालनी है, तो सिमिलरली मैं यहाँ क्या करूंगा, इधर से परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करूंगा, इधर से इधर ड्रॉप करूंगा, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले ये वाला लेंथ निकालना है। ठीक है, इसको सी दिया है नाम, ये डी है, और इसको मान लेते हैं ई। तो ई के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 3, मेरे को 3 दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3। ठीक है, नेक्स्ट इसका वाई कोऑर्डिनेट चेक करो, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, देखो 6 से मैच कर रहा है, तो ये आपका 6 हो गया। तो 3,6 जो है इसका वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, सॉरी उल्टा बोल दिया, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखो सबसे पहले मेरे को ये ई से लेके एम तक का डिस्टेंस निकालना है। तो ई से एम तक का डिस्टेंस देखो इसका जो है वो वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो 9 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 में से 3 कटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 6। सिमिलरली आप यहाँ से इसका जो है वाई कॉर्ड, ये वाला जो साइड है वो निकालो, तो देखो इसका जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, वाई कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, 6 - 4 दैट इज 2। तो आपको ये साइड पता चल गई 6, और ये साइड पता चल गई 2। हमको निकालना है इसका हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालते हैं। हम लोगों को क्या करना है, अगर हमको ए एम की लेंथ निकालनी है, तो ए एम का जो स्क्वायर या फिर हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है, चलो मैं स्क्वायर नहीं करता, डायरेक्ट स्क्वायर रूट करते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर।
तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर जो हो गया 4, दैट इज 40। ठीक है, तो 40 जो है वो हमारा क्या आ गया, ए से लेके एम तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी इजी है, आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट जो है वो हमको क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से इसको यहाँ से मैच कर दो, इसको इधर से मैच कर दो। तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, लेट सपोज ई है तो इसको एफ मान लो। ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 9 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1। ठीक है, अब मेरे को जो है वो पहले ए एम एफ की जो है वो लेंथ निकालना, मेरे साथ साथ करके जाना ना, यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच हो गया। एम एफ की जो है वो डिस्टेंस निकालनी है, वो कितना हो जाएगा, देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो अपन माइनस कर देंगे 6 - 1 दैट इज 5। सिमिलरली जो है वो आपका डी एफ का जो है डिस्टेंस निकालने के लिए, डी एफ का देखो आपका जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है, तो हम लोग को 9 - 7 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, 2 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका पास 5 और दिस इज योर 2। तो हमको जो है वो आपका एम डी की लेंथ निकालनी है। एम डी की लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एम एफ की लेंथ होगी 5 का स्क्वायर और डी एफ की का कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो 25 + 4 कितना हो गया आपके पास 29। तो 29 यूनिट लिख सकते हो, क्योंकि कोई डिस्टेंस का जो है कुछ दिया नहीं है। इसको 5 यूनिट कर लो, इसको जो है वो √40 यूनिट कर लो और इसको जो है वो √29 यूनिट कर लो। ठीक है, तो बस इतना सा काम आपको करना है, आप इसको फटाफट से नोट कर लो किस तरीके से निकालते हैं। अभी देखो क्या है कि हर बार तो ये कर नहीं सकते अपन कि हर बार जो है वो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और उसके बाद फिर ये निकालें। तो चलिए मैं इसके नेक्स्ट पेज में जो है आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, जिससे जो है वो आप इसके कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस जो है इजीली निकाल सकते हो। और डिस्टेंस निकालने का हम लोग एक फॉर्मूला बना देते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो आपको ए से डी तक का डिस्टेंस निकालना है। ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और डी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है इस एफ के कोऑर्डिनेट निकालू। एफ के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, यहाँ से देखो आपका, अगर ये पॉइंट अगर आपका x1 है तभी तो इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है x1 है, तो ये आपका x1 हो गया। सिमिलरली अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट देखो, ये y कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये y2। ठीक है, तो ये भी y2 होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y2 होगा और x1 हो गया। तो यहाँ से आप इसके कोऑर्डिनेट निकालो x1, y2। ठीक है, अब ये डिस्टेंस आप निकालोगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है ए और एफ का जो है वो सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे y2 - y1 कर सकते हो। y2 - y1, देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप y1 - y2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि क्या है कि हमको फर्क ये नहीं पड़ता कि हमको कौन सा डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना कौन सा नेगेटिव, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, इसमें y2 - y1 दिया तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि -2 अगर आएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसमें y2 - y1 दिया ये डिस्टेंस, तो हम लोग इसका, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट सेम है, अपन y2 - y1 करके ये डिस्टेंस निकालेंगे। सिमिलरली देखो इसका जो है वो आपका y कोऑर्डिनेट सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 - x2 कर लो या फिर y2 x2 - x1 कर लो, जो भी करना है आप कर लो। तो x2 - x1 करके ये निकाल लिए। एक बार आपके पास ये आ गया, अब अपन को पता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं। ये इसका साइड का स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर होता है, हाइपोटेनस के। तो ये आपका हाइपोटेनस या फिर एडी कितना आ जाएगा, जो आप लिख रहे थे, यहाँ से एडी का जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर है। इस साइड की जो लेंथ कितनी थी x2 - x1 और इस साइड की लेंथ कितनी थी y2 - y1। तो ये आपका x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट लेने से हाइपोटेनस आ जाएगा। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कैसे आया, समझ में आया डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको फटाफट से नोट करें, क्योंकि यही काम आने वाला है। हम लोग बार बार थोड़ी ना उसका परपेंडिकुलर निकालते रहेंगे, हाइपोटेनस निकालते रहेंगे, बेस निकालते रहेंगे। इसको नोट कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब अपन एक्सरसाइज में करेंगे तो आपको और क्लियरिटी है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो हो सकता है मेरी फोटो बीच में आ रही है, तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो एनसीईआरटी की बुक से। बेसिकली क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, फोटो बार बार हाइड करने में जो है परेशानी।
इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल हमने जो पहले डिस्टेंस वगैरह निकाला था, अगर इस ट्रायंगल को अपन इधर ड्रॉ कर दे और वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाए, तो क्या डिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, बताओ मुझे। एग्जैक्टली नहीं पड़ेगा डिस्टेंस पर। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखो, अगर ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो गई है, सारी की सारी वैल्यूज जो है इधर एक्स और वाई की, तो डिस्टेंस तो एग्जैक्टली सेम ही आएगा ना यार। 4 से 1 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा? देखो, ये -7 है और -3, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? -4 ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा। डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता, हम लोग 4 ही लेना पड़ेगा दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो। -4 भी अगर आप लोगे, अगर इधर से वाई कोऑर्डिनेट को ले रहे हो, तो भी आप जो है, सॉरी, एक सेकंड गड़बड़ हो गई यहाँ पर। 4 - 1 जो है वो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये -4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्वायर करके ऐड करो तो ये अभी भी 5 आएगा। क्योंकि मैं जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, इसकी भी वैल्यू 5 आएगी और इसकी भी वैल्यू 5। डिस्टेंस जो है वो आपका साइन पे जो है वो डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि देखो, जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ, आप वहां पे खड़े हो, डिस्टेंस आपका और मेरा नेगेटिव तो होगा नहीं, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो। आपका डिस्टेंस जो है मुझसे जो है वो फिक्स ही रहेगा, अगर आप इधर से उधर डोल रहे हो तो। कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। तो आप जो डिस्टेंस फॉर्मूला में x1 y1 और x2 y2 किसी को भी मान सकते हो। हाँ, लेकिन इसकी वैल्यू थ्रू आउट सेम रहनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि वैल्यू जो है वो प्लस माइनस करने में अलग आ सकती। मतलब जैसे मान लो अगर किसी पॉइंट को आपने जैसे ऐसा लिया हो, ये ले लिया आपने 3,5 और अपन को 4,2 के बीच में डिस्टेंस दिखाना। ठीक है, तो आप जो है इसको x1 y1 मान लो, या फिर इसको x1 y1 मान लो। अगर इसको आपने x1 y1 माना तो इसको आपको x2 y2 मानना पड़ेगा, और आप फार्मूले में सीधा वैल्यू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर अगर इसको x1 y1 माना तो इसको x2 y2 मानना पड़ेगा, और आप सिंपली जो है वो फॉर्मूले में डालोगे। क्योंकि देखो, इससे करने पे जो है वो क्या होगा, जैसे मान लो मैं पहले के ये वाला सिनेरियो लेता हूँ, इसको x1 y1 माना और इसको x2 y2 माना, तो क्या होगा? देखो, जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 - x2। चलो x1 - x2 करता हूँ। तो 3 - 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 3 - 4 हो जाएगा आपके पास -1 का स्क्वायर, प्लस आपका 5 - 2 करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा आपके पास? 3 का स्क्वायर। तो ये भी अभी भी कितना आ गया? 3 का स्क्वायर 9, और ये √10। अब चलो इसको हम लोग लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y2। फिर से वही वाला फॉर्मूला, x1 - x2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? लेट चेक इट आउट। 4 - 3 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 2 - 5 ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। देखो, अभी भी जो है वो आपका सॉल्व करने पर √10 ही है। तो आप ये बात से कंफ्यूज मत होना कि किसको मेरे को x1 और किसको मेरे को x2 लेना है। ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका डिस्टेंस जो है हमेशा सेम रहेगा। और वो क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि यहाँ पे जो आपका जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें x1 - x2 और y2 - y1 जो भी लिखा है, x2 - x1 और y2 - y1, इसका स्क्वायर हो जा रहा है। तो अगर मान लो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो भी उसका स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने ये जो है एक्सरसाइज जो है वो कर ली है। मैं आशा करता हूँ कि इसको देखने के बाद जो है वो आपको कम से कम जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है, वो जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्योंकि क्या है कि अगर आपको मैंने अभी करा दिया तो जितना भी सब आपके दिमाग में भरा हुआ है ना, वो सब जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो आप इसको जो है वो करके रखिएगा, और हम लोग मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस पे, ताकि आपकी इसकी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ड हो जाए, क्योंकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भेजना बिल्कुल ना भूलना। और भेजो यार, ताकि वीडियो पे व्यूज आए, और वीडियो पे व्यूज आएंगे तो चैनल ग्रो करेगा, चैनल ग्रो करेगा तो मैं आपको और भी कंटेंट फ्रीली अवेलेबल कराऊंगा मेरे यूट्यूब चैनल। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और एंजॉय करिए अपना वीकेंड। वीकेंड आज मेरे ख्याल से सैटरडे है, मैं सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ। आप जो है वो कब वीडियो को देख रहे होगे ये मुझे अभी फिलहाल नहीं पता, क्योंकि अभी मैंने वीडियो को पोस्ट नहीं किया। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम सेम प्लेस पर, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हम मेरा चैनल जो है वो जरूर फॉलो कीजिए, ताकि आप मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन सके। ठीक है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको जरूर बना दूंगा, 100% श्योर गारंटी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस